हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे चकी टीवी सीरीज के दूसरे एपिसोड को। अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 2 के साथ, जिसका नाम है द सिनर्स आर मच मोर फन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक चकी डॉल जैक के फोस्टर भाई गैरी को बॉम्ब से उड़ा देता है और इस हादसे के इल्जाम में जैक, डेविन और लेक्सी को एक कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाता है। ये एपिसोड शुरू होता है टिफनी के आलीशान बंगले से, जिसके अंदर हम चकी और टिफनी के बच्चे ग्लेन और ग्लेंडा की तस्वीर रखी हुई देखते हैं। टिफनी अपने बिस्तर पर जागती है, जिसमें उसे टिफनी डॉल का कटा हुआ सर मिलता है, जिसे देख वो जोरों से चिल्लाती है। इसके बाद टिफनी नाश्ता लेकर एक दूसरे कमरे में जाती है, जहाँ उसने नीका को रखा हुआ है। आपको याद होगा कि पिछले सीजन के एंड में टिफनी ने नीका के दोनों हाथ पैर काट दिए थे ताकि वो भागने की कोशिश न कर सके, और नीका 1 साल से यहाँ फंसी हुई है। टिफनी नीका को नाश्ता खिलाती है और फिर अपना हाथ काट कर बोलती है कि उसे चकी से बात करनी है। अगर आप भूल गए हो तो बता दूं कि नीका के अंदर भी चकी यानी चार्ल्स की आत्मा है, और वो तभी बाहर आती है जब नीका कोई ब्लड देखती है। खैर, खून देखते ही नीका को कुछ होता है और चार्ल्स उसकी बॉडी पर कंट्रोल ले लेता है। टिफनी चार्ल्स से उस कटी हुई गर्दन के बारे में पूछती है, जिस पर चार्ल्स कहता है कि वो जल्द ही टिफनी को मारने आ रहा है। दूसरी तरफ इनकारनेट लॉर्ड स्कूल में जैक और उसके दोस्त मिलते हैं यहाँ के हेडमास्टर फादर ब्राइस से, जिनका रोल किया है डेविन सावा ने, जो कि पिछले सीजन में जैक के फादर और अंकल का रोल भी कर चुके हैं। फादर ब्राइस सबको लेक्चर देते हैं कि कैसे पाप करना हमारी चॉइस होती है और उसका कन्फेशन करना भी, और जो लोग कन्फेशन करते हैं वो गॉड के और करीब हो जाते हैं। इन लोगों की मुलाकात नेडीन नाम की लड़की से होती है, जो कि 7th ग्रेड से यहाँ पर है। वो नेडीन से पूछते हैं कि वो यहाँ किस लिए है, जिस पर नेडीन कुछ नहीं बताती। लेक्सी को फादर के पास ही वो बुली लड़का ट्रेवर भी दिखता है, जो लेक्सी के हिसाब से बहुत बड़ा शैतान है। इसके बाद एक ओल्ड नन इन तीनों को उनकी यूनिफॉर्म्स दे देती है। फिर तीनों को उनके कमरे दिखाए जाते हैं। जैक और डेविन एक ही कमरे में रहने वाले थे। वहीं लेक्सी से एक नन बोलती है कि वो अपने लड़के दोस्तों को कमरे में ना बुलाएं, जिस पर लेक्सी कहती है कि उन्हें जैक और डेविन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेक्सी को नेडीन के साथ रूम शेयर करना था। नेडीन लेक्सी से दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन लेक्सी उसे साफ मना कर देती है और वो अपनी ड्रग्स की गोलियां भी साथ लाई थी। खैर, दोनों तैयार होकर नीचे आती हैं और नीचे लेक्सी को वो लड़का ट्रेवर मिल जाता है। लेक्सी सोचती है कि ट्रेवर उसे बुली करे उससे पहले लेक्सी को ही उसे डरा देना चाहिए। वो ट्रेवर के दोस्तों के सामने ये रिवील कर देती है कि ट्रेवर के पास एक गोटी यानी टेस्टिकल नहीं है, लेकिन गुस्सा होने की जगह ट्रेवर बहुत ही शांति से लेक्सी से बातें करता है और उसे बचपन में परेशान करने के लिए माफी भी मांगता है। शायद ये स्कूल ने उसे सच में सुधार दिया था। इसके बाद क्लास शुरू हो जाती है, जिसमें 7 डेडली सिंस के बारे में पढ़ाया जाता है। दूसरी तरफ हम उसी ओल्ड नन को देखते हैं। स्कूल में डोनेशन के थ्रू बच्चों के लिए खिलौने आते रहते हैं, और इसी तरह चकी डॉल यहाँ पर आ गया है। नन जब काम कर रही थी तब चकी अचानक उसके सामने आकर उसे डरा देता है, जिससे नन नीचे गिर जाती है। वो इतना डर गई थी कि उसकी मौत हार्ट अटैक से ही हो जाती है, और चकी अपने साथ लाए मोबाइल से उसकी फोटो निकाल लेता है। सबको लगता है कि नन की मौत नेचुरल है, लेकिन जैक और उसके दोस्त चकी को टेबल पर रखा देख समझ जाते हैं कि ये उसी का काम है। फादर ब्राइस नन की आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं और सब बच्चों को अपनी क्लास में जाने को बोलते हैं। इधर टिफनी नीका के साथ जिम कैरी की लायर लायर मूवी देख रही थी, जिसमें जेनिफर टिली का रोल था। नीका टिफनी को बताती है कि ये तुम नहीं बल्कि एक्ट्रेस जेनिफर है और तुमने बस उसके शरीर पे कब्जा कर लिया था। लेकिन टिफनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुद को बहुत टैलेंटेड मूवी स्टार समझती है। बाय द वे, लायर लायर एक कमाल की कॉमेडी फिल्म है, नहीं देखी तो जरूर देखना। हमें ये भी पता चलता है कि इन कुछ सालों में टिफनी ने जेनिफर टिली के कमाए हुए $100 मिलियन उड़ा दिए हैं, जिसके लिए नीका उसे कोई एक्टिंग जॉब करने को कहती है। लेकिन टिफनी जानती थी कि अगर वो इस घर से बाहर गई तो नीका और चकी मिलकर जरूर कुछ खिचड़ी पकाएंगे। तभी टिफनी के घर की घंटी बजती है और टिफनी नीका का मुंह बंद करके बाहर आती है। बाहर एक डिटेक्टिव आया हुआ था, जो कि नीका की ही तलाश में है। टिफनी काफी गंदी एक्टिंग करती है कि उसे नीका के बारे में कुछ नहीं पता, और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। दूसरी तरफ क्लास के दौरान जैक बाथरूम जाने को बोलता है और फादर ब्राइस उसे सिर्फ 5 मिनट देता है। जैक चुपके से चकी वाले कमरे में आता है और वो उसे पीटने ही वाला था कि तभी फादर ब्राइस यहाँ आ जाता है। वो जैक को समझाते हैं कि ये बस एक मामूली डॉल है, और फिर वो उसे एक बाइबल पढ़ने के लिए देता है ताकि जैक के दिमाग का कचरा साफ हो जाए।
फादर के जाते ही जैक उस बाइबल से चकी को मारता है, लेकिन चकी चिमनी के थ्रू भाग निकलता है और जाने से पहले वो जैक की भी एक फोटो खींचता है। ब्राइस वापस आकर पूछता है कि वो डॉल कहाँ है, जिस पर जैक बोलता है कि उसे नहीं पता। जैक अपने दोस्तों को जाकर बताता है कि ये वाला चकी थोड़ा अलग है। उसने जैक को मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसका फोटो खींचकर भाग गया। रात को लेक्सी को पता चलता है कि उनके कमरे के डोर्स में कुंडी नहीं होती, वो बस बाहर से ही लॉक हो सकते हैं। तो लेक्सी सेफ्टी के लिए दरवाजे पर एक अलमारी रख देती है ताकि रात को चकी अंदर ना आ जाए। उसे ये भी पता चलता है कि नेडीन को क्लिप्टोमेनिया यानी कि चीजें चुराने की आदत है और इसीलिए वो यहाँ है। नेडीन बताती है कि असली माल तो उसने बेड के नीचे छुपा रखा है। नेडीन के सोने के बाद लेक्सी ड्रग लेने लगती है और हम देखते हैं कि आज नेडीन की चुराई हुई चीजों में चकी डॉल भी है। वो धीरे से लेक्सी का फोटो खींच लेता है और फिर अलमारी हटाकर यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन लेक्सी उसे देख लेती है और चिल्लाती है। चकी भी उसे देखकर चिल्लाने लगता है और नेडीन भी चकी डॉल को जिंदा देखकर जोरों से चिल्ला देती है। इन सब में चकी भाग निकलता है और चीखे सुनकर सभी लोग लेक्सी के कमरे में आ जाते हैं। लेक्सी ने नेडीन को पहले ही अपना मुंह बंद रखने के लिए समझा दिया था और वो नन से कहती है कि वो इतना गंदा बाथरूम देखकर चिल्ला दी थी। ये सुन जैक और डेविन समझ जाते हैं कि चकी बाथरूम की ओर गया है। वो दोनों बाथरूम जाकर आराम से चकी को पकड़ लेते हैं। जैक देखता है कि चकी पूरे स्कूल में सेल्फीज लेते घूम रहा था, जैसे वो कोई इंस्टा सेलिब्रिटी हो। डेविन चकी से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया और उसके जैसे कितने डॉल्स जिंदा बचे हैं, जिस पर चकी कुछ नहीं बताता और उसके मुंह पर थूक देता है। इससे डेविन चकी को मारने ही वाला था, लेकिन जैक उसे रोक लेता है। अगली सुबह लेक्सी इन दोनों से पूछती है कि उन्होंने चकी को मारा या नहीं, और ये भी बताती है कि नेडीन भी अब उनकी गैंग में शामिल है। जैक बताता है कि उन्होंने चकी को एक चेयर से बांध रखा है, वो पूरे स्कूल में फोटोज लिए घूम रहा था। जैक को लगता है कि इस चकी को उन्हें मारने के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि सिर्फ उनकी जासूसी करने भेजा गया है, यानी ये एक स्काउट चकी है। लेकिन ये सब इन्फॉर्मेशन किसे भेज रहा था, ये इन्हें पता लगाना होगा। इधर टिफनी दो बड़े बड़े केक्स बनाती है, क्योंकि आज उसके बच्चे ग्लेन और ग्लेंडा का बर्थडे था। टिफनी को सिक्योरिटी सिस्टम से पता चल जाता है कि वो आ गए हैं, तो टिफनी जल्दी से नीका को उसके कमरे में बंद करके चली जाती है और जिस चीज का टिफनी को डर था वही हो रही थी। नीका के दिमाग में चकी और नीका दोनों टिफनी के खिलाफ कोई प्लान बना रहे थे और ये नीका की मजबूरी थी कि उसे चकी के साथ काम करना पड़ रहा है ताकि वो यहाँ से भाग सके। इधर दरवाजे पर वही डिटेक्टिव था और उसे टिफनी की बुरी एक्टिंग से शक हो गया था कि नीका शायद यही है, तो वो पूरे घर की छानबीन करने आया था। टिफनी उसे अंदर आने देती है और पीछे से उसका गला काट कर उसे मार देती है। इधर हम देखते हैं कि ग्लेन और ग्लेंडा गेट से अंदर आ गए थे। एक फन फैक्ट की बात करें तो इस शो में टिफनी का जो घर दिखाया गया है वो हमें द बॉयज सीजन 3 के हीरो एपिसोड में भी देखने को मिला था। खैर, टिफनी जल्दी से डिटेक्टिव की लाश को ठिकाने लगा देती है, लेकिन सारा खून साफ करने से पहले ही दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमें दो नई चीजें पता चली है। पहली कि नीका और चकी साथ मिलकर टिफनी के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं और दूसरी कि सभी चकी डॉल्स की पर्सनालिटी अलग अलग है, जिससे उन्हें देखना और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। मैं तो टकले चकी का रिटर्न का वेट कर रहा हूँ। खैर, ग्लेन और ग्लेंडा ने फाइनली अपना रिटर्न कर लिया है। जिन्हें नहीं पता कि ये दोनों कौन है, वो मेरी सीड ऑफ चकी वाली वीडियो जाकर देख लें। दोस्तों, अगला एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसमें भी हमें एक नए तरह का चकी देखने को मिलेगा, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नए एपिसोड के साथ।